अस्सलाम वालेकुम माय ऑल सब्सक्राइबर्स, कैसे हैं आप सब लोग। लास्ट वीडियो में हमने जो है चैप्टर नंबर 7 कंप्लीट कर लिया था, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एंड देयर एप्लीकेशंस, ठीक है। अब हमने स्टार्ट किया है चैप्टर नंबर 6, ठीक है, सीक्वेंस सीरीज़ वाला। तो चैप्टर नंबर 6 में जो है ये जो है चैप्टर सब चैप्टर से डिफरेंस है, बिकॉज़ इसमें हमें कुछ अलग चीज़ें दी हुई हैं। जैसे सबसे पहले फ़र्स्ट क्वेश्चन में हमें कहा जा रहा है राइट द 5 टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग, ठीक। हमें इन क्वेश्चंस में ना जितने भी हमें चीज़ें दी हुई हैं, मतलब वैल्यूज़ जो हमें दी होती हैं, हमने उन पर सबसे पहले फार्मूला अप्लाई करके ना, तो उनको जो अगर 5 टर्म्स कहा हो तो हमने 5 दफ़ा लिखना होता है, मतलब 5 दफ़ा हमने वैल्यूज़ लगानी होती हैं। तो जितनी हमें टर्म्स ऊपर कहा हो तो हम जो है उन क्वेश्चंस को उतनी दफ़ा टर्म्स लगा के तो सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो हम अपना फ़र्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे कि हमें फ़र्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ए एन इक्वल्स टू -1 की पावर में एन है, ठीक है, एन, और आगे लिखा है एन स्क्वायर, ठीक है। तो हमें सबसे पहले कह रहे हैं कि आपने फ़र्स्ट 5 टर्म्स सॉल्व करनी है। फ़र्स्ट 5 टर्म्स क्या होती हैं कि आपके पास जो है टर्म्स होती हैं, सबसे पहले आपने 1 अप्लाई करना है, जहाँ पे आपको एन दिख रहा है वहाँ पे आपने सबसे पहले 1 अप्लाई करना है, ठीक है, एंड देन उसका आंसर आएगा। फिर आपने उसके बाद जो है 2 अप्लाई करना है। तो ऐसे ही मैंने सारा जो है लिखा हुआ मेरे पास है, ठीक है। तो आप देखें ये क्वेश्चन जो है यहाँ पे लिखा हुआ है, सबसे पहले मैंने क्या करना है कि मैंने आपको बताया कि जहाँ पे एन है वहाँ पे हम क्या अप्लाई करते हैं 1, ठीक है। तो ए एन था तो मैंने एन की जगह क्या अप्लाई किया 1, ठीक है। तो सबसे पहले जो है मैं अप्लाई करने जा रही हूँ, जैसे मैं कह सकती हूँ ए एन इक्वल टू 1, ठीक है। सबसे पहले मैं 1 पुट करूँगी इन सारी वैल्यूज़ में, तो एन की जगह मैंने 1 लगा दिया, ठीक है, इक्वल टू -1, फिर एन की पावर में एन था तो फिर मैंने एन लगाया, ठीक है। एंड देन हमें दिया हुआ एन स्क्वायर, मतलब कि मैंने फिर से एन के ऊपर जो है स्क्वायर लगाना है, मतलब 1 के ऊपर स्क्वायर लगाना है। सबसे पहले मैंने लगाना होता है 1, ठीक है। तो 1 लगाने के बाद आप देखें कि -1 मल्टीप्लाई 1, देखिए ऊपर अगर हमें इवन दिया होता तो हम माइनस चेंज करते, लेकिन हमें जो है ऊपर इवन नहीं दिया हुआ, तो मतलब हमने अभी जो है ना माइनस का साइन चेंज नहीं करना। तो जैसे मैंने किया कि 1 मल्टीप्लाई 1 किया तो -1, क्योंकि माइनस साथ था तो मेरे पास क्या आ गया कि A1 का आंसर मेरे पास क्या आ गया, ठीक है, -1 आ गया, ठीक है। सेकंड मैंने जो है 2 पुट किया, ठीक है। अब हम पुट कर रहे हैं जी, सॉरी पुट कर रहे हैं क्या, 2 पुट कर रहे हैं, ठीक है। मैंने 2 पुट किया, जहाँ पे A1 था सब जगह पे 2 पुट किया, तभी 2 आ जाएगा, इस जगह पे भी 2 आ जाएगा। ऊपर इवन हो तो साइन मैंने आपको बता चुकी हूँ, साइन चेंज हो जाता है, 2 का स्क्वायर 4, ठीक है, साइन चेंज होगा लेकिन 1 तो 1 ही रहेगा, तो 1 मल्टीप्लाई 4 करेंगे, ठीक है। तो 4 1 ज़ा 4। तो सेकंड हमने जब पुट किया था, 2 पुट किया था, तो हमारे पास इसका आंसर क्या आ जाता है, 2 आ जाता है, ठीक है। तो इसका हमारे पास क्या आ जाता है, हमारे ये आपको जस्ट मैं आपकी हेल्प के लिए हाईलाइट कर रही हूँ, ठीक है। आपने इन क्वेश्चन में जस्ट जो है ना सीक्वेंस सीरीज़ में आपने क्या करना होता है, ऊपर आपको जितनी दफ़ा टर्म्स कहाँ होना आपने उतनी टर्म्स लगानी होती हैं, ठीक है। फ़र्स्ट 5 टर्म्स हमें कहा था तो इसलिए मैंने फ़र्स्ट से स्टार्ट किया, मतलब 1 से स्टार्ट किया, ठीक है। अगर हमें सेकंड से आगे बोला होता 5 टर्म्स तो मैं फिर सेकंड के बाद मतलब दूसरी तीसरी चौथी पाँचवीं फिर छठवीं भी करती, क्योंकि सेकंड से आगे 5 टर्म्स हमें कही थी। तो इसी तरह मैंने 3 पुट किया, ऊपर और था, साइन चेंज नहीं हुआ हमारा, और मेरे पास क्या आ गया -1 मल्टीप्लाई 9, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 होता है, 9 1 9, क्योंकि माइनस का साइन था 1 के साथ, तो इसलिए मेरे पास क्या आ गया है 9 आ गया, ठीक है। 3 पुट किया था मैंने, अब मैं पुट करने जा रही हूँ 4, ठीक है। 4 ऊपर इवन है, साइन चेंज हो जाएगा, 1 बाकी 1 तो 1 ही रहेगा, मल्टीप्लाई मतलब बीच में आ जाएगा। 4 का स्क्वायर क्या होता है 16 ना, तो 16 मल्टीप्लाई 1 करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, इसका 4 का करूँगी तो क्या आ जाएगा 16, इसका आंसर आ जाएगा। एंड देन अभी देखिए हमने कितनी टर्म्स कर लिए हैं, फर्स्ट 5 कही थी, तो मतलब 1 2 3 4 5 लास्ट रह गया, A5 पुट किया मैंने। ऊपर ऑड नंबर्स थे मेरे पास, साइन चेंज नहीं होगा, -1 ही रहेगा, मल्टीप्लाई 2 का 5 का स्क्वायर 25, 5 मतलब 5 करके हमने जो है इसका आंसर निकाला क्या -25। तो जैसे हमें दिया हुआ था
मैंने जो है फर्स्ट पार्ट इसका सोल्व किया है, ठीक है। अब मैं इसका सेकंड पार्ट सोल्व करूँगी। जैसे मुझे सेकंड पार्ट में वैल्यूज़ दी हुई हैं सारी, बट मैं अब इसमें फ़र्स्ट 5 टर्म्स लगाऊंगी, ठीक है। बट आपने ये वीडियो स्किप नहीं करनी, लाजमी देखना है कि ये किस तरह होगा, ठीक है, क्योंकि इन क्वेश्चंस में से आपके जो है कोई क्वेश्चंस जो है वो क्वेश्चन लाजमी आ सकते हैं, क्योंकि ये शॉर्ट से क्वेश्चन है, तो आपको 2-3 क्वेश्चन जो हैं वो इकट्ठे करके दे देंगे, आपने ये सोल्व करने हैं, ठीक है। स्टूडेंट्स, हमारे जो क्वेश्चन स्किप हो रहे हैं, जो रह रहे हैं बीच में से, क्योंकि मैं आपको जल्दी जल्दी कराती हूँ, वीडियो एडिट जब मैं करती हूँ तो कोई क्वेश्चन स्किप हो जाता है मुझसे, तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता दिया करें, ठीक है। मैं वो सब क्वेश्चन जो है अपने पास लिख रही हूँ, नोट डाउन कर रही हूँ, तो एंड में जब हमारा ख़त्म हो जाएगा मैं आपको इंशाल्लाह वो भी करवा दूँगी। और जो आपके असाइनमेंट के क्वेश्चन है, ठीक है, मैं आपके असाइनमेंट निकालती हूँ, तो फिर जो है एंड में आपको मैं वो भी करा दूँगी, ठीक है। बस अब मैंने जल्दी जल्दी आप लोगों की वीडियो अपलोड करनी है, तो आप जो है अब टाइम निकाल लें मैथ के लिए, क्योंकि मैं जो है दिन में 2-3 वीडियो अपलोड करूँगी, तो आपके पेपर्स भी होने वाले हैं। बट आपने मैथ को, और पेपर आपके हो रहे हैं, ठीक है, लेकिन मैथ को आपने जो है ना साइड पे नहीं कर देना, स्किप नहीं कर देना। अपने पूरे दिन में से आपने एटलीस्ट मैथ को 1 घंटा लाजमी देना है, ठीक है, तभी आपकी मैथ जो है सोल्व हो सकेगी, मतलब आपका पेपर अच्छा होगा। तो जैसे हमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमें नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ था n=2n+1, ठीक है। हमें नेक्स्ट क्वेश्चन में ये वैल्यू दी हुई थी, ठीक है। अब मैंने क्या करना है, n की जगह सबसे पहले 1 पुट किया मैंने, इस n की जगह 1, ऊपर n था तो फिर भी मैंने 1 पुट किया, नीचे 2, फिर 2, फिर n दिया था, फिर मैंने 1 किया और +1, मतलब मैंने जो है पुट किया वैल्यू, सबसे मैंने क्या पुट किया 1, ठीक है। अब देखते हैं 2 1, ऊपर वाला 1 तो एज इट इज़ आ जाएगा, 2 1 ज़ा 2 +1 मतलब 1/3 हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। हमने फर्स्ट टर्म सॉल्व की। सेकंड टर्म देखते हैं, सेकंड टर्म में जहाँ n है वहाँ पे 2 पुट आ जाएगा, ठीक है, हो जाएगा तो 2। अब यहाँ पे n था तो मतलब यहाँ पे भी 2 आएगा, मतलब +1, 2 ऊपर वाला 2 एज इट इज़ आएगा, 2 2 ज़ा 4 +1 मतलब कि 4 +1 5, तो ये हमारी सेकंड टर्म का आंसर आ गया, ठीक है। अब हम पुट करने जा रहे हैं 3, ऊपर 3 आ जाएगा, और जहाँ पे n है यहाँ पे भी 3 है, तो n था सॉरी, तो 3 आ जाएगा, 2 3 ज़ा 6 +1 7, 3/7 हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। हमारे पास कितनी टर्म्स हो गए हैं, फर्स्ट 1 2 और 3, तो अब हम जो है इसकी 4 टर्म सोल्व करते हैं, ठीक है। ऊपर n था तो 4 आ जाएगी, 2 फिर से n था तो फिर 4 आ जाएगी +1, ठीक है। ऊपर वाला n हमारे पास एज इट इज़ रहेगा, सॉरी 4 एज इट इज़ रहेगा, 1 से 4 2 से 8 हो जाएगा +1, ठीक है, 4/9, ठीक है जी। हमारे पास ये आ गया है 4 टर्म का आंसर, ये 4 का आ गया हमारे पास। अब हम सोल्व करते हैं A5 को, तो ऊपर 5 आ जाएगा और 2 के 5 +1, ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 5 2 10 +1, ठीक है जी। और नेक्स्ट लास्ट स्टेप में हमारे पास आ रहा है 5/11, ठीक है। तो ये हमारा क्या था, 5th टर्म का, हमने फर्स्ट 5 टर्म सॉल्व किए हैं, ठीक है। हमारे फर्स्ट टर्म का आंसर हमारे पास 1/3 आया है, तो 2/3 एंड 3/7, और इसका हमारे पास ये आंसर है, ठीक है। लास्ट चैप्टर नंबर 7 में हम लोग क्या करते होते थे कि कर्ली ब्रैकेट लगा के अंदर वैल्यूज़ करते थे, ठीक है, लेकिन ये हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वाला चैप्टर नहीं है, ये सीक्वेंस सीरीज़ वाला, जस्ट हमने इनको सीक्वेंस से बताना होता है, ठीक है। तो आपने इनको उस तरह से मतलब वो वाला क्वेश्चन समझ के ना, तो आंसर को ऐसे कर्ली ब्रैकेट लगा के बीच में नहीं लिखना है, ठीक है। ये चीज़ें आपने जो है ना ध्यान में मतलब रखनी है, इन पर ध्यान देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम इसका, बल्कि लास्ट पार्ट देख लेते हैं। n=n+1, ठीक है, यहाँ पे n दिया हमने पहले, तो वहाँ पे 1 पुट करना है, इधर भी 1 आ जाएगा हमारे पास। an-1 मतलब यहाँ पे भी n की जगह पहले 1 पुट करेंगे, a1=1। अब देखें आप, इन्होंने हमें एक वैल्यू दी हुई है a1=1, इसका मतलब है ये जो हमें वैल्यू दी हुई है उन्होंने, इसका मतलब है कि उन्होंने खुद जो है ना पहले A1 सोल्व किया, ठीक है, जैसे हमने अभी पीछे जो है A1 पहले सोल्व किया था, फिर A2 डाल के सोल्व किया था, तो A1 का हमारा जैसे आंसर आया था ना, उस तरह इनका A1 का आंसर आया है जस्ट 1, ठीक है। तो हमें कहा हुआ इन्होंने कि आपने फ़र्स्ट 5 टर्म्स सोल्व करनी है, ठीक है। फर्स्ट 5 टर्म्स तो हम सोल्व कर देंगे,
तो A1 हमें दिया हुआ था उन्होंने, ठीक है। तो सिंपल मैंने क्या करना है, अब मैंने A2 पुट करना है। A2 इक्वल टू n था तो 2 पुट किया +1, A था फिर n दिया था तो 2 पुट किया -1, ठीक है। A इक्वल टू 2 + 1 3 A1, क्योंकि देखिए ना 2 - 1 जब करेंगे तो 1 ही आएगा ना, तो A1 आ गया। A2 इक्वल टू 3 × A1, ठीक है जी। A2 3 × 1, अब ये 1 कहाँ से, बिकॉज यहाँ पे क्या लिखा हुआ है A1, और A1 का क्या आया था हमारे पास जस्ट 1, तो मैंने A1 की जगह 1 लगाया, ठीक है। तो ये चीज़ें अगले क्वेश्चंस जो हैं उनमें भी ऐसी चीज़ें होंगी। तो जहाँ पे A1 हो या A3 हो तो आपका बैक जो आंसर आया होगा A3 का या A1 का जैसे आया हुआ है हमारे पास, तो आपने A1 की जगह A1 का जो आंसर आया हुआ है आपने वो लगाना है, ठीक है। तो A1 का आंसर लगाया तो 3 × 1 = 3, तो हमारे पास जो है क्या आ गया, हमारी फर्स्ट टर्म का सही सेकेंड टर्म का आंसर है ये। अब हम जो है ना A3 पुट करके देखते हैं। A3 + 1, बिकॉज अंदर 1 n था, तो मैंने अब A3 पुट करना है, 3 पुट करना है तो 3 + 1 A, इधर भी n था तो 3 - 1, ठीक है जी। 3 + 1 4, ठीक है, और 3 में से 1 माइनस करेंगे तो A2 आ जाएगा। अब जनाब क्या करना है 4 और A2, अब देखें A2 का हमारे पास क्या आया था जस्ट 3, तो मैंने A2 की जगह क्या लगा दिया है 3, ठीक है। 4 3 ज़ा क्या होता है 12, तो ये हमारे पास जो है इस टर्म का आंसर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट आप देखो कि हमने सोल्व करना है A4 को, ठीक है। 4 + 1, ठीक है। A4 सॉरी ये A है -1, ठीक है। 4 इक्वल टू 4 + 1 5, ठीक है। और A4 मतलब कि 4 में 3 करेंगे तो 3 आ जाएगा हमारे पास। A4 इक्वल टू 15, ठीक है। सॉरी A3 था हमारे पास, ये क्या आ रहा है A3, तो A3 का हमारे पास क्या आंसर आया है 12, तो इसका क्या मैं लगा दूँगी × 12, ठीक है। 5 12 हम करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 60, ठीक है जी। ये हमारे पास नेक्स्ट टर्म का आंसर है। तो अब हमने को दफ़ा करनी है A5 इक्वल टू, ठीक है, 5 + 1, ठीक है, A5 - 1, ठीक है। A5 इक्वल टू 6, और यहाँ पे आ जाएगा मल्टीप्लाई A माइनस करेंगे तो आ जाएगा 4, ठीक है जी। इक्वल टू 6, A4 का क्या आया था हमारे पास मल्टीप्लाई 60, ठीक है। तो जब हम 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 60 से तो हमारे पास आ जाएगा इसका आंसर 360। हमने कितनी टर्म्स का आंसर निकाला है, A1 का तो था, A2 A3 A4 A5, मतलब हमें फर्स्ट 5 टर्म्स कही हुई थी जस्ट, तो हमने क्या किया कि बस 5 टर्म्स तक हमने आंसर निकाले, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन इस तरह के ही हैं। अब आप देखें नेक्स्ट में हमें दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 2 का हम पार्ट 1 देख लेते हैं। इसमें हमें देखें वैल्यूज़ कुछ दी हुई हैं और आगे डॉट्स लगा के कहा हुआ है कि A9, ठीक है, A9 तक इन्होंने हमें सोल्व, हमने क्या करना है, ये देखें A1 A2 A3 A4 तक हुआ हुआ सोल्व, 5 6 7 8 9 बाकी की हमने सोल्व करनी है, ठीक है। तो आप देखो कि ये हमारी क्या थी A1 2 3 4, हमने कितनी सोल्व करनी है 5 6 7, हमने सोल्व करनी है 5 6 7 8 9 तक हमने जो है खुद सोल्व करनी है, ठीक है जी। इन क्वेश्चंस में ज़रा डिफरेंस ये है कि 2 और 7 के दरमियान में कितना डिफरेंस है, ठीक है। आप पहले ये चीज़ देखो, मतलब कि 2 के बाद 7 में मतलब कितना डिफरेंस, 2 3 4 5 6 7 कितना डिफरेंस आ रहा है, मतलब 2 में हमने 5 पुट किए हैं, 5 मतलब ऐड किया तो तब 7 आया, ठीक है। 7 से 13 करो, 7 के 7 8 9 10 11 12, ठीक है, मतलब कि कितनी वैल्यूज़ पुट की हैं उसने 13 तक आने के लिए 6, ठीक है जी।